बोल रही कि आप कॉकरोच ही बन जाओ, ठीक है, ऐसे पूरा रेंगने लग जाओ, क्योंकि समझ में नहीं आता था। अभी जब चीज़ें समझ में आती है, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, के दिमाग में भी ये सारे थॉट्स होने से पहले आते होंगे कि यार काश मैंने वो चीज़ कर ली होती, या फिर काश मेरे से वो गलती नहीं हुई होती, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि ऑन रिपीट आप सोचते हो दिमाग में, ठीक है। एक बात बताइए, जब आप बहुत ज़्यादा छोटे थे, जब आपको लग जाती थी या फिर कुछ हो जाता था, तो आप क्या करते थे? थोड़ी देर के लिए रोते थे, है ना, गिर जाते थे, वापस उठ जाते थे, हंसने लग जाते थे, खेलने लग जाते थे, है ना। अभी आप क्या करते हो? कोई भी चीज़ हो गई तो उसको, एक चीज़ को इतने टाइम तक पकड़ के रखोगे ना जब तक आप अंदर से खोखले ना हो जाओ। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि यार जो हम जब छोटे थे तब हमारा दिमाग डेवलपिंग स्टेज पे था, है ना। अभी हम बड़े हो गए हैं तो हमारा दिमाग ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका है। तो डिफरेंस देखिए यहाँ पे, वहाँ पे डेवलपिंग स्टेज पे था, फिर भी हम चीज़ों को इतना बॉदर नहीं करते थे क्योंकि समझ में नहीं आता था। अभी जब चीज़ें समझ में आती है, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट फिर भी हम बच्चों की तरह बने रहते हैं, मतलब बच्चों से भी बदतर, आई मीन टू से। देखो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके ज़िंदगी में हुई होगी जो कि आपको बॉदर करती होगी, या फिर आप बहुत सालों तक सोचते हो, है ना। अभी एक बात बताओ, कोई भी चीज़ हो गई है, अभी आप उसको पकड़ के बैठे हो, ठीक है, बहुत देर तक पकड़ के बैठे हो, उसे हो क्या जाएगा? वो चीज़ चाहे किसी भी इंसान से रिलेटेड हो, किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड हो ना, उस इंसान को कोई फ़र्क पड़ रहा है। अगर कोई स्ट्रेंजर उस इंसान से उस चीज़ के बारे में पूछेगा ना तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो नॉर्मली एक्सप्लेन करेगा और निकल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, वो उनकी ज़िंदगी में अलग प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है, अलग चीज़ें चल रही है। जैसे तुम सोच रहे हो ना कि भाई ये वाली चीज़ मेरे लिए मैं भूल नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ और बहुत हार्ड हो रहा है, जो भी चीज़ें है ना, उनकी ज़िंदगी में अलग चीज़ें हैं। अब कितने साल हो गए, कितने महीने हो गए उस चीज़ों को लेकर, है ना, जो भी दिमाग में आपके चल रही होगी। तो जैसे आपकी लाइफ बिजी है ना किसी न किसी चीज़ को लेकर, वैसे उनकी लाइफ भी बिजी है किसी न किसी चीज़ को लेकर। तो यहाँ पे पहली चीज़ कि हम इतना स्टक करके बैठे हैं चीज़ों को, इतना उस पर होल्ड ऑन करके बैठे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि भाई जिस इंसान के बारे में, जिस सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो, वो अब टाइम के हिसाब से आगे निकल चुकी है। अब दूसरी बात, कितना खुद को कोसोगे कि भाई वो मेरे से हो गई, वो मेरे से, चलो मिस्टेक हो जाती है, एक्सेप्ट करो, चल हो गया, या इनडायरेक्टली भी कुछ हो गया हो, आपके साथ कुछ गलत हो गया हो तो चल हो गया। उसके बाद में क्या? आप उस चीज़ को जकड़ के पता है क्या कर रहे हो? आप उस चीज़ को जकड़ के उस चीज़ को अपनी कमज़ोरी बना रहे हो। अगर कल को उसी चीज़ के बारे में कोई डिस्कस कर लेता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाओगे। क्यों हो जाओगे ट्रिगर? क्योंकि वहाँ पर आपने उस थॉट को इतना अपना बना लिया है, चाहे वो थॉट बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव क्यों ना हो आपके लिए, बट उसको आपने अपना बना लिया है, जगह दे दी है मन में। अब उसके रिगार्डिंग आपसे कोई कुछ बात करेगा या आपको कुछ समझाने की भी कोशिश करेगा ना, तो आपको लगेगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि आपने उस चीज़ को ऑलरेडी अपना वीकनेस बना चुका है, तो जितना आप होल्ड ऑन करके रखोगे चीज़ों को, जितना आप उसको सीरियसली लोगे, उतने ही चांसेस है कि कल को आपको वैसा फील होने लग जाए कि लोग या दुनिया मेरी मजाक उड़ाना चाहती है ना। तो पहली चीज़ तो ज़्यादा किसी चीज़ को होल्ड ऑन करके रखो ही मत। दूसरी चीज़, किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता अभी, ठीक है। आप अगर 10 साल तक एक रिग्रेट लेके बैठे हो या 5 साल तक एक रिग्रेट लेके बैठे हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कोई आपके मन के अंदर जाकर नहीं पहचानने वाला है, जानने वाला है कि भाई इसने 10 साल तक ये चीज़ सोची है या इसको इतना फ़र्क पड़ा है। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कल को कुछ बड़ा कर लेते हो ना ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं 1% मैं बोलूँगी कि लोगों को फील होगा कि चलिए अपने ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हैं या कर रही है ना। बट आप उसी थॉट के साथ लेके उसी रिग्रेट में बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो अपने ज़िंदगी में, तो लोग क्या सोचेंगे कि भाई ये तो वही पहले वाली पर्सनैलिटी है, जो उससे पहले गलती हुई तो मे बी वो वही पर्सनैलिटी है। तो यहाँ पर चीज़ों को लेट गो करना सोचो, लेट गो करना सीखो। और दूसरी चीज़, खुद की चीज़ों पे ना हंसना सीखो। अब आप ये बोलोगे कि भाई खुद की चीज़ों पे कैसे हंस लें, इतनी सब बुरी बुरी चीज़ें हो गई है, इतना सब कुछ हो गया, कहने के लिए आसान है। देखो,
कहने के लिए कुछ आसान नहीं होता, सबके साथ कुछ ना कुछ तो होता ही है, ठीक है। आप जब उस चीज़ पे या खुद पे हंसना सीखोगे ना, तो कल को आपको उस चीज़ें इतनी सीरियस नहीं लगेगी। कहीं पे अगर वो टॉपिक भी छिड़ जाता है ना, तो आप आराम से एक्सप्लेन कर पाओगे। नहीं तो दूसरे जगह पे क्या होगा, जहाँ पे आपने उसको बहुत होल्ड करके रखा है ना, अपने अंदर बहुत सप्रेस करके रखा है ना, तो कल को चीज़ें अगर डिस्कस होगी ना, तो आप रो पड़ोगे। रोना आ जाता है, ठीक है, हो जाता है चीज़ों, क्योंकि आप चीज़ों में भी वो चीज़ें जो हुई है वो आपके लिए नहीं बनी हो, या मे बी आपकी पर्सनैलिटी से पूरी उल्टी हुई हो, बट वहाँ पे बहुत इमोशनल हो जाओगे और खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। तो भाई उस चीज़ को, ठीक है, रखो कुछ दिन अपने पास में, डिस्कस करो खुद से कि क्या क्या चीज़ें हुई है, और फिर खुद का ही मजाक बनाओ। एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, नहीं होगा भाई, वो पूरा फिक्स होना चाहिए खुद पे कि चल अब से नहीं होगा, या जो भी हमने टाइम वेस्ट किया, जो भी किया, वो अब से नहीं करूँगी। बट उस चीज़ को अगर मान लो दुनिया आपके सामने लेके आ रही है, मे बी आपको ट्रिगर करने के लिए, तो वहाँ पे पहले ही आप मजाक बना लो, अकेले में बैठ के मजाक बना लो कि इसके कितने 10 मजाक बन सकते हैं। एक चीज़ के हो गए कि चल ठीक है, कोई भी फलाना ढमकाना चीज़ हो गई, मान लो कोई जूस है जिससे आप एलर्जिक हो, ठीक है, और वो बहुत हेल्दी जूस है। अब दुनिया मजाक उड़ाने को तो किसी पे भी उड़ा सकती है, तो बोलेगी आपको कि भाई ये क्या है, तू ये नहीं पी सकता यार, तो फिर तेरी बॉडी किस काम की नहीं है वो। तो आप खुद ही एक कमरे में बैठ के 10 वैसे जोक बना लो कि चल ठीक है, ये चीज़ है, क्या क्या मैं खुद को ऐसा बोल सकता हूँ जो कि मेरे को बुरा लग सकता है, वैसे ही 10 पॉइंट बना लो और फिर खुद से बोलो कि चल ठीक है, ये। अब कल को कोई इंसान आपको कोई कुछ बोलेगा ना, तो आप ट्रिगर नहीं होगे, क्योंकि ऑलरेडी भाई मैंने बोल चुका है, तू बोल भाई, मैंने ऑलरेडी खुद को बोल दिया है सारी चीज़ें, अब कोई मैटर नहीं करती चीज़ें, ठीक है। तो जब आप सीरियस होना, ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए सीरियस होना ज़रूरी है, बट इन सब चीज़ों के लिए सीरियस होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जितना आप सीरियस होते रहोगे उतना ज़्यादा ऐसा होगा। वो कार्टून्स देखे ना अपने, वो एकदम जो बुलडॉग टाइप की पर्सनैलिटीज़ होती है, ठीक है, मतलब होते ना कार्टून में, तो उसको अगर थोड़ा सा वो पिंच कर दो ना, तो बहुत गुस्सा हो जाता है ना। तो वैसा नहीं होना है आपको, एकदम है ना, कैसे बताऊँ मैं, ऑगी इन कॉकरोचेस में एकदम कॉकरोचेस जैसा बनना है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप कॉकरोच ही बन जाओ, ठीक है, ऐसे पूरे रेंगने लग जाओ, बट वो मतलब मेरा मीनिंग समझो कि भाई ऑगी ना हर चीज़ से ट्रिगर हो जाता है। उसके पास इतने बड़ा सा बंगला है, ठीक है, उसके पास इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है, इतना अच्छा भाई है जैक जो कभी भी अवेलेबल रहता है, इतनी अच्छी सोसाइटी में रहता है, फिर भी वो कॉकरोच से ट्रिगर हो जाता है। कॉकरोच क्या करते हैं, उसको कहीं ना कहीं पे ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, उसका खाना खा लेते हैं। भाई वो ट्रिगर होता है इसलिए उनको मज़ा भी आता है। तो मान लो जब ऑगी ने ट्रिगर होना ही बंद कर दिया, मान लो कॉकरोचेस के लिए अलग फ्रिज रख दिया, या फिर मान लो मतलब कार्टून है, चल ठीक है, बट एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि हर चीज़ उनके लिए रख ली, उनके लिए अच्छा कर रहा है, तो कॉकरोच को फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर वो अलग बिल्डिंग ढूंढेंगे। वो बोलेंगे कि भाई नहीं, हम लोग बने इसलिए कि हमें लोगों का मजाक उड़ाना है, उनके साथ उनके मज़े लेना है, तो भाई वो जगह ही चेंज कर देंगे। बट ऑगी होता है ट्रिगर, वो हमेशा अपना लेके आ जाता है हथियार, इसलिए कॉकरोचेस से ट्रिगर करते हैं। तो मैं ये बोल रही हूँ कि चल ठीक है, कॉकरोच बन के ऐसा मत करो कि भाई लोगों को परेशान करो, बट वो मेंटेलिटी रख लो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस जो चीज़ें हो गई। अब ऑगी ने भी कितनी सारी वो चीज़ें की ना, ट्राई करना कि भाई कभी वो कॉकरोच मारने वाली दवाई लेके आ गए, कभी कुछ लेके आ गए, तो कॉकरोचेस ऐसा समझ सकते थे ना कि भाई यार ऐसा कैसा ये आदमी है, हमें मारना चाहता है, ये वो, हम तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, ऐसे चले जाते तो फिर कार्टून ही नहीं चलता ना। तो वैसी ही दुनिया है। अगर आपको सच्ची में दुनिया में चलना सीखना है ना, तो ऐसे मजाकिया बनो कि अपनी गलतियों पे आप हंस सको। गलतियाँ हो जाए सीख लो, पर हंसना भी सीखो। जब सीरियस हो गए तो वहीं पे चीज़ें नहीं चलती, फिर वहीं पे हो जाती स्टॉप। तो आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।